कार्य में बाधा आना, बिजनेस में घाटा होना और कोई कितना ही कार्य करता है उसमें उसको सफलता नहीं मिलना, इस प्रकार की बाधाएं जो है संसार में आती हैं। तो उसके कुछ सहज उपाय हम आपको बताएंगे, जो सहज तरीके से जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म को लेकर साधु संतों की विशेष सीरीज मैंने शुरू की है और अभी मेरी जो जर्नी है पूरा भारत की जर्नी है। अभी मैं हूँ उत्तराखंड में। जैसे कि मेरी कोशिश रहती है आपको साधु संतों का दर्शन करवाने की और साथ साथ उनका आशीर्वाद दिलाने की। साथ साथ जो आप सभी के सवाल है मैं वो सवाल भी लेता हूँ, जो मेरे पास जो व्हाट्सअप मेल आते हैं उनके सवाल ले रहा हूँ। आज जो मैं सवाल ले रहा हूँ गृहस्थी जीवन से जुड़ा हुआ है। माताओं का सवाल है कि वो मैं पहले तो हम गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर आपका सवाल गुरुजी के चरणों में रखते हैं। गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो नारायण जी। वाड़ी खुश रहो, बढ़िया। सर्वे सुख भवन्तु, सर्वे सुख निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। गुरुजी, बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? वैसे तो साधुओं का कोई नाम नहीं होता, लेकिन एक परिचय के लिए जो है, पहचान के लिए गुरु पीर अपने शिष्यों को एक गुरु परंपरा से, विधि विधान से एक नाम देते हैं, जो गुरु पीरों का नाम चलता है। तो हमें अपने गुरु महाराज ने एक प्रेम का नाम दिया है, सोमेश्वर ऋषिगिरी बाबा। अच्छा, जैसे कि आपने गुरु ने नाम दिया, आपके गुरु का क्या नाम है? जी, हमारे गुरुजी जोधपुर विराजते हैं, डावर मठ के मठाधीश हैं। उनका छोटा संसार में जो चरित्र नाम है, उनका नाम है श्री मंडल श्री महंत मठाधीश 1008 ओमकार गिरी जी महाराज, जोधपुर दरबार के नाम से भी जाने जाते हैं। गुरुजी, जैसे कि एक मैं जानना चाहता हूँ, एक सवाल है हमारे सभी दर्शकों का कि जैसे कि गृहस्थी जीवन में वो माताएं चाहती हैं, हालांकि सभी का सवाल है कि घर का सुरक्षा कवच कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि देखा जा रहा है आज के टाइम में घर पर लोगों को कहना है कि हमारे घर पर कोई तंत्र बाधा कर दिया, शमशानी क्रिया कर दिया, कोई दूषित आत्मा घर में प्रवेश कर ली, तो उन घर का ऐसा कौन सा सुरक्षा कवच बन सकता है जिसके उनके घर पर कोई भी दूषित आत्मा या कोई भी तंत्र बाधा का कोई भी सामना ना करना पड़े या घर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये जगत कल्याण के लिए। इस पे ज़रूर मालिक ये जो भी हमने अपने अनुभव से प्राप्त किया है उस पे आपको अपने विचार जरूर देंगे कि आज जो समय चल रहा है, हर व्यक्ति इतना बिजी है, काम, सर्विस, नौकरी धंधे में, जो भी संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। तो उस कर्म में व्यक्ति टेंशन आना, हाथ पैर दुखना, कार्य में बाधा आना, बिजनेस में घाटा होना और कोई कितना ही कार्य करता है उसमें उसको सफलता नहीं मिलना, इस प्रकार की बाधाएं जो है संसार में आती हैं। तो उसके कुछ सहज उपाय हम आपको बताएंगे, जो सहज तरीके से जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं और उससे आप अपने घर की शुद्धि कर सकते हैं, अपनी घर की सुरक्षा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आज भूत प्रेत बाधा को जो मानते हैं, जो आज जगह जगह अपने झाड़े लगवाते हैं, अघोरियों के चक्कर में रहते हैं, और भी बहुत सी ऐसे कर्म हैं, बुराई तो नहीं करना चाहिए लेकिन ये कर्म परमात्मा मार्ग का नहीं है, ये अधो मार्ग है। इसमें क्या है, सबसे पहले व्यक्ति को तो जो संसार में कभी उन्नति चाहिए तो नियम सबसे पहले ज़रूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता को ज़्यादा महत्व दिया है। क्योंकि जब सबसे पहले उठते थे तो माता पिता के सबसे पहले चरण भी स्पर्श करते थे, माथा टेकते थे सुबह के टाइम जाके, फिर गुरु को नमन करते थे। तो आज नियमावली बदल गई है, संसार में इतना समय नहीं है
कि व्यक्ति कोई भजन पूजन पाठ कर सके, लेकिन उसके छोटे छोटे उपचार हम आपको सहज तरीके से बता रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे आपको लगता है कि किसी कार्य में हमारी बाधा आ रही है, तो पहले दोस्तों इसके ऊपर हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। साल में 365 दिन होते हैं और हर साल में 365 दिन होने के साथ साथ 12 महीने होते हैं, तो जो है कि एक साल पूरा होता है। तो साल में ग्रह नक्षत्र बदलते हैं दोस्तों, जिसका अपन कभी ध्यान नहीं देते, इसकी जानकारी ज़्यादा अपन को नहीं है, क्योंकि आजकल टेलीविज़न पे इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी, लेकिन सही उपाय जो नहीं बताते हैं। क्या है, पहले तो सबसे पहले शुद्धि, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसा हो वाणी, और जैसी करे संगत वैसा हो स्वभाव। क्योंकि जिस संगत में अपन आज के समय में जिस मेजॉरिटी में बैठते हैं, अच्छी संगत में बैठेंगे तो अपन उन्नति की साइड जाएंगे, और बुरी संगत में अपन बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि भाई जो विद्यार्थी पेपर देने बैठा है उसने कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं किया है, तो वो किसके ज़रिए रहेगा? वो तो नकल के ज़रिए रहेगा, नकल करके ही पास होगा। तो ये चीज़ें तो सब चलती रहेगी, लेकिन यही कहना है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो शुद्ध शाकाहारी भारत की रीति रिवाज रहा है कि शुद्ध शाकाहारी रहें। आज भारत में देखा जाए कि व्यक्ति को समय नहीं है, जो मिल रहा खा लिया, क्योंकि बचपन से ऐसी आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि हाँ, इसका उपाय आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे महीने में अमावस और पूर्णिमा पड़ती है और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में शनिवार के दिन अधिकांश देखा है हमने कि शनि देवता को जल जाके मंदिर में तेल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं और उड़द चढ़ाते हैं, काला कपड़ा चढ़ाते हैं। तो शनि महाराज को ये चीज़ दान नहीं करनी है, शनि महाराज की आराधना करनी है। शनि महाराज को तेल इसलिए पसंद है कि जब लंका में रावण ने शनि महाराज को बांध रखा था, तो हनुमान जी ने जाके वहाँ पर शनि महाराज को मुक्त करवाया था। तो शनि महाराज ने जब उस टाइम मुक्त हुए, तो शनिदेव ने की हालत ऐसी थी जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, चल नहीं सकता। तो शनि महाराज मुक्त तो हो गए, फिर देवताओं का आह्वान किया उन्होंने, अपने जितने भी उनके गण थे वहाँ प्रकट हुए। तो शनि महाराज की तेल से, जल से उनकी खूब सेवा करी, जब जाके शनि महाराज हुए सही, तो रावण का विनाश हुआ। तो शनिदेव कर्म के देवता हैं। तो उस टाइम जब शनिदेव ठीक हुए थे, तो रावण से कहा कि रावण मैं तेरा विनाश कर दूंगा, मैं कर्म का देवता हूँ। क्यों? इतिहास मिलता है, क्योंकि विक्रमादित्य जी की परीक्षा स्वयं शनिदेव ने इस पृथ्वी पे आके ली थी, उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में। इस चीज़ का वर्णन आप कभी देखें तो आपको वृत्तांत मिल सकता है इतिहास में। कभी वेद पुराणों का आप कभी अनुसरण करते हैं तो इस चीज़ का, तो शनि कर्म के देवता हैं और सूर्य नारायण उनके पिता हैं। तो सूर्य नारायण इस सृष्टि में हर चीज़ को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सूर्य की किरण नहीं रहेगी तो ठंड में कोई भी वनस्पति जो है विकसित नहीं होगी। तो सूर्य नारायण जो है आपको आयु देते हैं, बल देते हैं, बुद्धि देते हैं और प्रकाश देते हैं। तो व्यक्ति को स्नान करने का समय, क्योंकि आज का समय नहाने धोने का अलग बदल गया है। पहले प्रातःकाल उठा करते थे व्यक्ति, 4 बजे 3 बजे उठते अपना स्नान करते थे, देवताओं की आराधना करते थे, मंदिर में जाया करते थे, साधु संतों की दर्शन करते थे। आज वो नियम बदल गए। आज साधु को, जो संस्कारी साधु हैं उनको भी जो है जैसे आजकल कपड़े पहन के जो है, क्योंकि कहा गया है कि रावण ने जब सीता जी को छला तो साधु वेग धारण करके छला। जब सीता जी को छला तो साधु वेग, तो क्या ये वेग जो है, ये भगवा वेग जो है हमारा पूजनीय रहा। तो इसमें प्रवृत्ति कलयुग केवल नाम आधारा सिमरित। तो व्यक्ति को नियम इन सारी बातों को, तो जैसे वृत्तांत तो बहुत लंबा चौड़ा है,
लेकिन इन चीज़ को छोड़ के सिर्फ नियम, सुबह प्रातःकाल उठे, धूप टीका करे, अपने इष्ट को याद करे, अपने माता पिता को याद करे। और दोस्तों, एक तुलसी का पौधा या हरी तुलसी जिसे बोलते हैं, राम तुलसी जिसे बोलते हैं, कृष्ण तुलसी नहीं लगानी है, राम तुलसी को सती थी ना, तो तुलसी जी का पौधा पहले अपने गांव खेड़े के जो मकान हुआ करते थे तो सभी के घर में तुलसी जी का पौधा हुआ करता था, आज नहीं है किसी। तो तुलसी स्वयं सती है, स्वयं भगवान विष्णु को श्राप देने की क्षमता रखी है। तो भगवान विष्णु का वास वहाँ होता है जहाँ तुलसी विराजमान होती है, और जगत आहारन जो है स्वयं हरि हैं। तो इसलिए तुलसी का पौधा अपने घर के समक्ष, अपने गलियारे में जगह नहीं हो तो कहीं अपने गलियारे में बाहर रखा जाता है, अंदर नहीं रखी जाती तुलसी, जिसको सूर्य नारायण की इस पर थोड़ी किरण पड़ती रहे। और दोस्तों, इसमें रोज़ जल नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा जल डालना है, जिससे ये हरी भरी रहेगी। कोई अधिक पानी मिलेगा इससे तो ये फिर जो है इसकी जड़ें जब फैलती हैं तो जो सूखने लगती है। तो इसमें इसकी सेवा करें, जोत जो बोलते हैं, दीपक, अगरबत्ती, प्रसाद, जैसे एक कोई मेहमान अपने यहाँ आता है उस प्रकार से अपन सेवा करते हैं, तो उस प्रकार से आप कभी तुलसी की सेवा करेंगे। जब तक ये हमारा अनुभव है भक्तों, दोस्तों, कि तुलसी जहाँ जहाँ रही है वहाँ किसी भी यादी व्याधि की समस्या कभी भी घर में नहीं आती हुई देखी। हाँ, और अमावस और पूर्णिमा का जो नियम है वो ज़रूर करें। अमावस स्वयं भगवान सूर्य नारायण की है और पूर्णिमा स्वयं चंद्रमा जी की है। तो हो सके तो चंद्रमा जो है कन्या राशि का कारक है और सूर्य नारायण जो है सिंह राशि के कारक है, तेज बल और बल देते हैं। तो कभी आप इनका नियम करें, इनको जल दें, इनकी आराधना करें। तो दोस्तों, ये हमारा मानना है कि आपके घर में कभी भी कोई व्याधि, कोई समस्या, कोई प्रेत बाधा, कोई तंत्र विद्या नहीं चल सकती। इस चीज़ का हमारा स्वयं का अनुभव है। और ज्योत इसलिए कहते हैं, ज्योत ज्वाला है ना, ज्वाला आज इस हमारे भारत भूमि में स्वयं प्रत्यक्ष देवी, इस चीज़ का अनुभव हमने स्वयं किया है। उसने हमें अनुभूति दी है, हम वहाँ बैठ के भजन भी किया है। तो ज्वाला जो है, जहाँ शुद्ध रूप से चैतन्य रहती है उस घर में कांति बनी रहती है। कोई भी आज की पोजीशन में अभी कहा जाए नेगेटिव एनर्जी, दुष्ट प्रभाव, जैसे भूत प्रेत पिताजी तंत्र विद्या, नेगेटिव एनर्जी ये होती, तो इन चीज़ों की कभी भी घर में प्रवेश नहीं होता। और नियम ज़रूरी है, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छी संगत करेंगे तो मालिक आपको और भी उन्नति देगा और विकास करेगा आपका, और अच्छे भाव रखेंगे और बहुत जल्दी उन्नति पाएंगे। गुरुजी, जैसे कि बाबा जी आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, कोई संपर्क सूत्र या आपके मिलने का कोई स्थान, आश्रम बता सकते हो? कोई अगर दर्शक अगर आपसे मिलना चाहता है तो? नहीं जी, ऐसा है कि हम लोग तो नागा साधु हैं, हम लोग तो सिर्फ जन कल्याण के लिए जो है कुंभ मेले में आते हैं। बाकी तो जो है संपर्क वाला, क्योंकि हमें भजन भी करना है ना, हमारा मार्ग परमार्थ का है, ईश्वर का है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, भगवान श्री राम इष्ट हैं, हनुमान जी भी इष्ट हैं, सारे देवी देवता हमारे इष्ट हैं। बाकी जो है रूप अलग अलग धरे हैं, माया एक ही है। तो इसलिए क्या है कि हम अपना भजन में जब होते हैं तो उस टाइम हम किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं। हाँ, ये है कि ऐसे उपाय आपको जिस प्रकार से दे रहे हैं ऐसे संपर्क आपसे आगे होता रहेगा। ओम नमो नारायण जी, हर हर महादेव। जैसे कि गुरुजी ने बताया था, पिछली बार लोगों ने कहा सर गुरुजी के संपर्क नहीं देते, तो बहुत सारे बाबा ने एक ही बात कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। अगर आप सांसारिक जीवन छोड़ के इन्होंने धार्मिक जीवन अपनाया है, सनातन धर्म को अपनाया है, तो आप सभी समझ सकते हो। अगर आप संसार को छोड़ के इन्होंने भक्ति लाइन पकड़ी है, अगर हम संसार इनके पीछे आएंगे तो इनका भक्ति कहाँ करेंगे, ये भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने जैसे हमें आश्वासन दिया है कि इसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जनता की आवाज़ के माध्यम से आप सभी का मैं सवाल लूँगा, गुरुजी से करूँगा, और किसी भी बाबा संत महात्मा से करना चाहते हो
कमेंट कर देना। मैं आप सभी के सवाल ज़रूर लेता हूँ। कमेंट नहीं आता तो हो सकता है आपको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और जैसे कि मैं सभी का सवाल ले रहा हूँ, हो सकता है किसी का सवाल देरी से आ रहा है, तो इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, अपना छोटा भाई अपना पुत्र समझ के, लेकिन सवाल ज़रूर लूँगा। और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।